Across India are shut as doctors take part in a 24-hour strike as part of ongoing protests following the rape and murder of a colleague. जय हिंद दोस्तों पश्चिम बंगाल में आरजे मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर में जो रेप केस का मामला सामने आया है, पूरे देश को उसने झंझोड़ के रख दिया। We need some kind of protections that will be safe. दिया है पूरे देश के अंदर में 2012, आप सबको पता होगा 2012 निर्भया रेप केस की याद दिला दी गई दोबारा। और ये गाइस, ये कब तक चलता रहेगा पूरे देश में? ये कब तक चलता रहेगा कि फिर तो कभी निर्भया, कभी कोई बेटी, फिर दोबारा से कोई बेटी के सामने कब तक आता रहेगा गाइस? कब तक आता रहेगा? हद की बात तो तब हो गई उस बेटी के साथ में रेप किया गया, फिर उसे मारा गया, फिर उसके साथ में ऐसी दर्दनाक हादसा किया गया उसके साथ में कि रूह कांप उठे। शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर पा रहा गाइस। शर्म की बात तो तब हो गई जब बेटी का रेप तो किया, मर्डर भी किया, फिर उसके बाद में उनके घर वालों को ये बोला जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ा मजाक इस पूरे देश के साथ में ये है, पूरे देश के मुंह पे थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है। क्या उन पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के आंखों में मोतियाबिंद हो गया था? क्या पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को ये नहीं दिखा कि रेप केस क्या होता है और सुसाइड क्या होता है? फिर उस हॉस्पिटल में जाके दंगाइयों ने तोड़फाड़ करी, सबूत मिटाने की कोशिश कर हुआ। दरअसल आरजी कर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जहां पर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जहां इंसानियत शर्मसार हो गई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर रेप मर्डर कांड में बुधवार गुरुवार की रात को भारी बवाल हो गया। तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आई। ऐसा बवाल सामने आया कि उपद्रवी जो हैं वो पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आए। कोलकाता की सड़कों पर आधी रात को जमकर प्रदर्शन हुआ, मगर इस प्रदर्शन की आड़ में गुंडों ने इसमें सीधा गाइस ममता बनर्जी का पूरा हाथ है। इसमें सीधा सरकारी लोगों का हाथ है, सीधा प्रशासन का हाथ है इसमें, जो इतना बड़ा कांड करने के बाद में सबूत मिटाए गए और रेपिस्ट को बचाया गया। रेपिस्ट जो संजय, आप सबको पता होगा, उसकी 4 शादियां पहले ही हो चुकी है और उसके बाद में वो फोन वीडियो देखने का शौकीन भी था और नशे में हॉस्पिटल में काम करता था। वो सुबह दारू पी लेता था और दारू पी के ही वो काम करता था। पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ उसे बचाने में लग गए। इस रेपिस्ट को, जिसे सरेआम गोली मार देनी चाहिए थी, उस रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करी गई ममता बनर्जी की सरकार ने और ममता बनर्जी की पुलिस ने। उस रेपिस्ट को बचाने की पूरी कोशिश करी। ये तो केस इतना हाईलाइट हो गया, फॉरेन मीडिया में चलने लग गया, इसकी देश विदेश में बातें होने लग गई। तब जाके ममता बनर्जी को होश आया कि कुछ पश्चिम बंगाल के अंदर में आरजे हॉस्पिटल के अंदर में इतना बड़ा कांड भी हुआ है। नहीं तो ममता बनर्जी को तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस नेता को हम वोट देके चुन के लेके आते हैं, वो नेता ऐसे रेपिस्टों को साथ देती है, ऐसे दंगाइयों का साथ देती है। तो मैं तो पश्चिम बंगाल की आवाम से और पूरे देश की आवाम से ये मांग करता हूँ, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जाए और ममता बनर्जी की पार्टी को बैन किया जाए। ये पूरे देश से मैं मांग करता हूँ। और बेटी के जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी साथ में थे इसके संजय के, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई उनके साथ में और कोई भी सुनवाई ना हो और सीधा एक्शन हो। अब यूपी मॉडल लागू होना चाहिए पूरे देश भर में। जो यूपी में मॉडल लागू है, बाबा योगी ने ऐसे मुजरिमों के खिलाफ जो एक्शन चलाया हुआ है, जो अभियान चलाया हुआ है, वो पूरे देश भर में लागू हो। जैसे ही इन दंगाइयों के, इन रेपिस्टों के हौसलों को तोड़ा जाए, जो आगे ऐसा निर्भया ना देखा जाए, ना ऐसा पश्चिम बंगाल का हादसा देखा जाए। तो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने सारे भाइयों में भेजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।